Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Straight 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक कॉमन सी बात है जो हर किसी के दिमाग में आती है जब भी वो अलग होते हैं. जब अलग करना ही था तो मिलाया क्यों? क्यों मिले हो आप लोग एक दूसरे से, हम ये चेक करेंगे. बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है और बहुत रहस्यमय ये क्वेश्चन, आप ये कह सकते हैं कि बहुत रहस्यमय क्वेश्चन है ये, जो कि सबके समझ में नहीं आती है कि मिले क्यों. जब अलग होना था तो क्यों मिलाया? जब अलग ही करना था तो इतना प्यार क्यों दिखाया? जब अलग ही करना था तो ऐसे इंसान से क्यों मिलाया जो कि ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है. अब उस हिस्से के बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, हम अपने इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें रुक गई हैं, सही नहीं हो रही हैं. जितने माइंड में थॉट्स आप लोगों के हैं इस रिश्ते को लेकर कि क्यों मिले आप इस इंसान से और क्या है रहस्य आप लोगों के मिलने का, हम ये जानेंगे कि क्यों मिले हो आप उस इंसान से और वो इंसान आपसे क्यों मिले हैं. हम ये चेक करेंगे क्या होना है इस रिश्ते का, डेस्टिनी क्या है इस रिश्ते का. डेस्टिनी कभी कभी हमें पता नहीं चलती है क्योंकि कभी कभी डेस्टिनी डिवाइन हाइड करके रखते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप किस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को आप बेटर वे में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. एक ये बहुत कैसे बताऊँ, गहरा टॉपिक आप कह सकते हैं इसको, जिसके बारे में हम जितनी भी बड़ी रीडिंग करें वो रीडिंग बहुत छोटी होगी. ये ऐसा टॉपिक है. फिर भी मैं इसको अपने साइड से पूरी तरह से सरेंडर होकर डिवाइन को ये रीडिंग मैं करना चाहती हूँ बहुत लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक क्लियरिटी मिले कि इस इंसान से आप मिले क्यों. इतनी कोशिश करने के बाद भी आप ना उनसे अलग हो पाते हैं, ना उनके साथ रह पाते हैं, ना चीज़ें बेटर होती हैं, ना चीज़ें ख़त्म होती हैं. क्यों फंसे हो आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ, हम ये चेक करेंगे आज. इस वीडियो में हम कलेक्टिव करेंगे इसको. अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आती है या कुछ गाइडेंस आपको मिलती है इस टॉपिक से और आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में बात करें, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं. कमेंट बॉक्स में अगर डिटेल्स आप लिख रहे हैं और मैक्सिमम डिटेल्स वाले आंसर मुझे आ रहे हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं डिटेल में रीडिंग करूंगी पाइल्स में, ठीक है, कैटेगरी में, पिकअप पाइल में, पिकअप कार्ड में, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप इस इंसान के साथ इस रिश्ते में क्यों जगल कर रहे हो. ठीक है. अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए जो कि बहुत डिटेल में होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में, आप लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल वीडियो लिखें. ओके. उसके बाद मैं बनाऊंगी 1-2 दिन के अंदर ही डिटेल वीडियो कि क्या है रहस्य आप दोनों का मिलने का और क्या है डेस्टिनी आप दोनों के साथ में. ठीक है. ये टाइमलेस रीडिंग है. जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी और रीडिंग को एज गाइडेंस देखें ताकि गाइडेंस आपको मिले इस रीडिंग की, और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. Divine please guide my dear angels. ये रीडिंग मैं पूरी तरह से सरेंडर होकर कर रही हूँ. Divine please guide मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने पार्टनर से क्यों मिले डिवाइन, जब वो अलग हैं, जब उनको अलग होना ही था, वो क्यों मिले हैं और डेस्टिनी क्या है, गाइडेंस क्या है इस जर्नी की. प्लीज़ गाइड. Please guide my angels. Talk to me, please. One more time, please. इस इंसान की एनर्जी और आपकी एनर्जी, देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है ना, इनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं अब अच्छी हो रही है, आपकी एनर्जी भी अच्छी हो रही है. आप दोनों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहे होंगे पास्ट में जब ये आपसे मिले थे, और आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहे होंगी. अब क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया रोल, है ना. अब ये इंसान आपसे फेमिनिटी सीखी है, आपसे ये इंसान फेमिनाइन एनर्जी आपसे लिया है इन्होंने, और आपने इनसे मस्कुलाइन एनर्जी ली है. मतलब एक्सचेंज हुआ है, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है. एनर्जी क्या है,
इनकी अभी की और आपकी, जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन से थोड़ा सा फेमिनाइन हो रहे हैं, जहाँ प्यार को समझना, फीलिंग्स को समझना, केयर करना, कंपैशनेट होना, काइंडनेस में आना, ये सब ये सीखे हैं। और आपकी एनर्जी क्या है, जहाँ आप सिर्फ आपके लिए इमोशंस ही पहले वैल्यूएबल थे, जहाँ प्रायोरिटी सिर्फ प्यार मोहब्बत ही था, करियर को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वहाँ आज आप बैलेंस कर रहे हो दोनों एनर्जीज़ को। आपके अंदर लव कंपैशन भी है, केयर भी है, काइंडनेस भी है, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को भी अब आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट किए हो, है ना। पहले पास्ट में आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ प्यार मोहब्बत करना ही बहुत हुआ, इसी से ज़िंदगी चल जाती है, बट अभी आपको समझ में आया कि अपनी आइडेंटिटी ज़रूरी होती है, अपना अस्तित्व ज़रूरी होता है, आपको ये समझ में आया है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों इस अच्छी एनर्जी में हैं, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज किया है। वो आपसे फेमिनाइन एनर्जी उन्होंने ली है थोड़ी सी, और आपने थोड़ी सी उनकी मस्कुलाइन एनर्जी ली है, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अपना नाम बनाना, अपना अस्तित्व बनाना इस दुनिया में ज़रूरी है। सो आप दोनों की एनर्जी अभी ऐसी है करंट में, ठीक है। एंड प्लीज गाइड। सो यहाँ मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। नंबर्स 3 दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग्स इस इंसान की कैसी है, इनके मन में जस्टिस है कि ये जस्टिस करना चाहते हैं इंसान। आपके मन में द वर्ल्ड की एनर्जी है। लेट मी क्लियरिफाई दिस, ओके। क्यों है डिवाइन द वर्ल्ड यहाँ पे, प्लीज़ गाइड। मैं नहीं लूँगी कार्ड क्योंकि क्वेश्चन क्लियर पूरा नहीं हुआ था। टाइम प्लीज़ गाइड, द वर्ल्ड क्यों है। वन मोर टाइम प्लीज़। कंफ्यूज हो आप। मुझे कुछ लोग माय गुडनेस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी एनर्जी में। ये इंसान क्लियर है, इनको जस्टिस करना है, इनकी फीलिंग्स अभी जस्टिस वाली फीलिंग्स है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये एनर्जी में अगर ये इंसान है तो डेफिनेटली जस्टिस वाली एनर्जी होगी ही उनकी, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत कर्मा किए हैं, और जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हुए होंगे अपनी लाइफ में। और ये इंसान अभी जस्टिस वाली एनर्जी में, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया, आपके साथ गलत किया, जो कि जस्टिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, यहाँ बहुत लोग मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे इस रिश्ते को क्लोजर देना चाहते हैं, बस इनफ इज़ इनफ और नहीं। ऐसी एनर्जी में कुछ लोग हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप क्लोजर तो देना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं। आप रिश्ते को ख़त्म तो करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी फीलिंग्स इस इंसान के लिए है, चाहे सेपरेशन को कितने साल हो गए हो, कितने महीने हो गए हो, या अभी अभी सेपरेशन हुआ हो, कहीं ना कहीं आपके दिल में फीलिंग्स इनके लिए है, जिसके चलते आप क्लोजर दे नहीं पा रहे हैं जो क्लोजर आप चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, जो कि अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मानते हैं। उनके पार्टनर से उनकी दुनिया शुरू और उनके पार्टनर में उनकी दुनिया ख़त्म। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, जहाँ आपके दिल में प्यार तो है लेकिन फिर भी एक रेवेंज वाली एनर्जी भी है। सो कुछ लोग यहाँ पे रेवेंज वाली एनर्जी में भी है कि ये इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इनके साथ मैं भी गलत करूँ, या कोई ना कोई ऐसा आए जो कि इनकी लाइफ में गलत करें, ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों ये इंसान कार्मिक दिख रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये रिश्ते को क्लोजर दो आप, ताकि आप सुकून से रह पाओ, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो। आप चाह तो रहे हो देना क्लोजर, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। बहुत लोग क्लोजर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मानते हैं। सो एक ऐसा कनेक्शन है उनके लिए जो कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपके पार्टनर एक तरफ, एक ऐसी एनर्जी में कुछ लोग यहाँ पे जो कि सक्सेस चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, गुड लक चाहते हैं, उनके साथ ज़िंदगी चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, जीतना चाहते हैं उनको, और अब उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आगे। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की है। कुछ लोगों की फीलिंग्स थोड़ी सी नेगेटिव है, जहाँ पे रेवेंज दिख रहा है मुझे, क्लोजर दिख रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो यस, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ये इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, और आप भी इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। डिफरेंस क्या है ना कि ये इंसान
जैसे समझिए कि जैसे आपसे कनेक्ट इन्होंने किया, रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड हुए ये इंसान, तो ये कंसिस्टेंट रहते हैं उसी एनर्जी में। ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये और क्या हो सकता है इस रिश्ते में वो नहीं सोच रहे हैं। तो एक वही सेम एनर्जी इनकी है, एक स्टक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे सेम एनर्जी है। मतलब रोमांस है तो रोमांस है, प्यार है तो प्यार है। बस वो प्यार मोहब्बत जब तक है, अच्छी अच्छी बातें हैं तब तक ठीक है। जहाँ कुछ सीरियस कन्वर्सेशन हुआ तो फिर ये इंसान रुक जाते हैं वहाँ, या फिर स्टॉप हो जाते हैं। फिर आपको आपसे भागना, आपको इग्नोर करना, ऐसी एनर्जी इनकी शुरू हो जाती है। आप जो है ये 1 कप से आप 10 कप्स बनाना चाहते हैं। मतलब आप ग्रोथ चाह रहे हो इस रिश्ते में। इंटेंशन आपकी ग्रोथ है, आपकी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे आप फैमिली, बच्चे या कोई स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हो। आप चाहते हो कि कभी भी रिश्ता टूटे ना, कनेक्शन ख़त्म ना हो, आप ये चाहते हो। ये इंसान भी रोमांस चाहते हैं, ये इंसान भी प्यार आपका हमेशा चाहते हैं, लेकिन ग्रो करते हुए ये अभी में जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। और फ्यूचर को ये इंसान जिस तरह से अभी होगा उस तरह से ये डिसाइड करेंगे फ्यूचर क्या होगा। सो दिमाग में इनके बहुत फ्यूचर लेके नहीं है, और आपके दिमाग में फ्यूचर है, आप फ्यूचर सोच रहे हो, आप स्टेबिलिटी सोच रहे हो। इंटेंशन ये है दोनों की, ठीक है। जहाँ आपके और इनके इंटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे एनर्जी का कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। ओके, क्यों मेरे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स प्लीज गाइड। क्यों मिले हो आप इस इंसान से और ये आपसे? ये इंसान, इनको थोड़ा सा भगवान पे फेथ, डेस्टिनी पे फेथ, कनेक्शंस पे फेथ, कुछ चीज़ों की कमी इनके अंदर थी फेथ में। ये इंसान आपसे इसलिए मिले हैं कि ताकि इनका फेथ बढ़े, ताकि इनका विश्वास बढ़े डिवाइन पे, कनेक्शंस पे, रोमांस पे, कि कोई इंसान सच्चे दिल से भी किसी को चाह सकता है, ये इंसान ये समझे। या कहीं ना कहीं सब कुछ के पीछे भगवान है, डिवाइन है, ईश्वर है, यूनिवर्स है, ये समझे। ये इसलिए आपसे मिले हैं। और आप इनसे इसलिए मिले हो तो आपके अंदर बहुत इम्पेशेंट एनर्जी, बहुत कुछ नहीं जानने वाली एनर्जी, मतलब बहुत कुछ नहीं जान के भी आपकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी, आपको बहुत क्लियरिटी किसी चीज़ में नहीं चाहिए थी। सो आप वो सीख सके, इसलिए आपको भगवान ने मिलाया इनसे। अब ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करेंगे कि और क्या है, मतलब बाकी लोग जो हैं, जो इस एनर्जी में नहीं है, वो किस एनर्जी में है, क्यों मिले हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स उनसे प्लीज़ गाइड। आप थोड़ा सा पेशेंस सीखें और ये इंसान थोड़ा सा फेथ सीखे, इसलिए आप लोग मिले हो, ठीक है। सो इस एनर्जी से कितने लोग रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पार्टनर से मिलने के बाद आपके अंदर कितना पेशेंस डेवलप हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद उनमें कितनी ज़्यादा भक्ति या फिर फेथ जनरेट हुई है, वो मुझे बताएं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ सेल्फ लव के लिए मिले हैं, आपके पार्टनर आपसे या फिर आप अपने पार्टनर से। कुछ लोग यहाँ सरेंडर करने के लिए मिले हैं, समझ रहे हो ना। आपको सरेंडर करना नहीं आता था, अब आपने सीख लिया है सरेंडर करना। कुछ लोग यहाँ सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप उनसे मिले हो, ताकि वो एक्सेप्टेंस में आ सके कि ठीक है, जैसा मैं हूँ मुझे कोई प्यार करने वाला इंसान है दुनिया में। सो ये इंसान बहुत नेग्लेक्टेड इंसान होंगे अपने लाइफ में, अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड इंसान होंगे, जहाँ इनको कोई भी जैसे ये हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप इनके लाइफ में आने के बाद इनको ये समझ में आया कि कोई इंसान है जो कि इनसे बहुत प्यार कर सकता है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि इनसे प्यार कर सकते हैं, इनको वैलिडेशन दे सकते हैं, या फिर इनको अंदर से होता है ना, अंदरूनी प्यार करना, बहुत ज़्यादा आत्मा से प्यार करना। सो वैसे भी लोग हैं दुनिया में, ये विश्वास दिलाने के लिए आप इनसे मिले हो। इनके लिए, आपके लिए सरेंडर आप नहीं करते होंगे, है ना, माफ़ नहीं करते होंगे आप लोगों को। इस इंसान की आपकी लाइफ में आने के पहले आपकी एनर्जीज ऐसी रही होंगी जहाँ पे कोई अगर गलत कर रहा है आपके साथ, या तो आप उनके साथ वही गलत करोगे या फिर आप उनको माफ़ नहीं करोगे, कर्स करोगे। ऐसी नेचर आपकी रही होगी, बिहेवियर आपकी रही होगी पास्ट में। ये इंसान आके आपको ये सिखाया कि आपको सरेंडर करना चाहिए चीज़ों को। इन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन इनके आने से आपने सीख लिया है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको आपको सरेंडर करना पड़ता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर करना पड़ता है। तो कुछ लोग यहाँ सरेंडर को सीखने के लिए अपने पार्टनर से मिले हैं। अलग करना था तो मिलाया क्यों, अलग क्यों
किया है, आप लोगों को ये सीखने के लिए किया है, ठीक है। मिलाया क्यों का आंसर हम बाद में देखेंगे। अलग इसलिए किया आप लोगों को ताकि आप लोग समझ पाएँ सरेंडर करना, पेशेंस में रहना। सो जो सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच, आपने उस सेपरेशन में पेशेंस सीखा है कि पेशेंस में रहना पड़ता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें सरेंडर करना पड़ता है। ये सीखने के लिए आप इस पार्टनर से अलग हुए हो। जो लोग अभी भी इम्पेशेंट है ना, कब होगा यूनियन, कब होगा, भगवान जी करवा दो, भगवान जी करवा दो, इसका मतलब है कि आप लेसन नहीं लर्न कर रहे हो। मैंने बोला ना कि हर बार सेपरेशन में आपके लिए एक लेसन होता है, आपको वो लेसन सीखना होता है। जब आप लेसन सीख लोगे, आप उस पड़ाव को आपने पार कर लिया, अब आप नेक्स्ट पड़ाव में हैं, अब आप अपग्रेड कर लिया आपने अपनी जर्नी को, अपने कनेक्शन को। सो आप अपनी डेस्टिनी के पास आते जाते हैं जैसे जैसे आप एक एक पड़ाव पार करते जाते हैं। सो कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि पेशेंस लर्न कर लिए हैं, सीख गए हैं आप लोग, पेशेंस सीख गए हैं आप लोग। कुछ लोग पेशेंस, कुछ लोग सरेंडर में भी आ गए हैं कि हमारे हाथ में नहीं है यूनियन, तो हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं कि जब भी डिवाइन टाइम आएगा हम रेडी हैं उस यूनियन के लिए। सो जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके लिए यूनियन, या फिर आप कहें कि जो डेस्टिनी है आपकी, वो आपके करीब आ रही है। जो लोग अभी भी इम्पेशेंट एनर्जी में है, जो नहीं सीख रहे हैं पेशेंस, जो नहीं सीख रहे हैं सरेंडर करना, अभी भी कांटेक्ट करते जा रहे हैं अपने पार्टनर को अलग अलग नंबर से, अलग अलग जगह से, सो आपके लिए ट्रिगर्स और बढ़ते जाएंगे। सो अलग क्यों हुए हैं आप लोग? रीज़न ये है कि आप समझ पाओ, आप ये लेसन लर्न कर पाओ। आपके पार्टनर सेल्फ लव में आने के लिए सेपरेशन हुआ है उनका। सेल्फ लव और लोग सेल्फिश, जब मैं सेल्फ लव बोलती हूँ तो लोग बहुत कमेंट करते हैं, और कितना सेल्फ लव करेंगे, खुद से तो प्यार करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव बहुत अलग है दोनों चीज़ें, ठीक है। सेल्फिशनेस का मतलब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, जहाँ पे सिर्फ वो अपनी बॉडी की सुख के बारे में सोच रहे हैं, है ना। माइंड चल रहा है सेल्फिश में। सेल्फिश कौन होता है? माइंड होता है, जो कि सिर्फ अपनी बॉडी की खुशी चाहता है। सो वो इंसान, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अब सेल्फ लव में तो थे, वो अपने खुद के फेवरेट है वो एनर्जी अलग एनर्जी है। सेल्फ लव वाली एनर्जी ऐसी होती है जो कि सोल कॉन्शियसनेस में आती है, जो अपनी हीलिंग चाहती है, जो अपने आसपास के लोगों का अच्छा चाहती है, कर्मा को समझती है, वो होता है सेल्फ लव। तो ये इंसान सेल्फ लव सीखने के लिए आपसे कनेक्ट किया इन्होंने, और फेथ के लिए, विश्वास के लिए। मे भी इनको भगवान पे विश्वास नहीं था इतना, या फिर जर्नी वगैरह में इतना विश्वास ये नहीं करते थे, या फिर ये प्रेजेंट में नहीं जीते थे। सो ये इंसान ये सब सीखने के लिए आपके साथ कनेक्ट किए हैं, और आपके साथ कनेक्ट नहीं, आपके साथ अलग हुए हैं, ताकि ये इन चीज़ों को समझ पाएँ और सीख पाएँ, ठीक है। और भी बहुत लोगों की अलग अलग एनर्जी हो सकती है। इस एनर्जी से कितने लोग रेजोनेट कर रहे हैं? 90% इस एनर्जी से लोग रेजोनेट कर रहे होंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों केस ऐसे देखे हैं जहाँ लोग सेपरेशन में सरेंडर और पेशेंस सीखते ही सीखते हैं। सो 90% लोगों के लिए ये एनर्जी है। बाकी 10% हम नेक्स्ट डिटेल्स पे जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यस डिवाइन प्लीज़ गाइड, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या है ऑब्स्टिकल? वन मोर टाइम प्लीज़। कन्फ्यूजन। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है, इनके लिए कन्फ्यूजन है, ओके। इनके लिए कन्फ्यूजन है। इनके पास बहुत सारी प्रायोरिटी है, इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसे प्रायोरिटीज़ इन्होंने बना के रखी है, ऑप्शंस कह सकते हैं, चॉइसेस कह सकते हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, जहाँ इनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। ये इंसान कभी इस रिश्ते को क्लोजर देना चाहते हैं, कभी इस रिश्ते को ही अपनी दुनिया मानते हैं, कभी इस रिश्ते के लिए ये इंसान दुनिया से लड़ जाए, ऐसी इनकी एनर्जी रहती है। कभी इनकी एनर्जी रहती है कि आपसे ही इतनी लड़ाई होती है तो किसी और से क्या ही लड़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी। तो ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है? आपने पूरा का पूरा बर्डन अपने आप में ले लिया है। ये रिश्ते को सही करना, इनको प्यार देना, इनको सम्मान देना, हर चीज़ आपने अपने ऊपर ले ली है। सो ये जो है ना, ये फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप नो नहीं बोल सकते हैं इस इंसान को। आपको नो बोलना सीखना होगा। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। किसी भी रिश्ते में आप हो, लेकिन आपको उस रिश्ते में एक बाउंड्री सेट करनी होती है कि एक इंसान इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। वो बाउंड्री को इंसान कब क्रॉस कर सकता है? जब आप उनसे अनकंडीशनल लव में, जब उस इंसान को आपने भगवान ईश्वर बना दिया है, तब आप कोई बाउंड्री नहीं सेट करते हैं, तब वो अलग लेवल का प्यार होता है। लेकिन अगर आप कंडीशनल लव में, जैसे कि मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट कीजिए, मैं जितना एफर्ट लगा रही हूँ आप उतना एफर्ट लगाइए, अगर इस कनेक्शन में आप हैं, तो हमेशा आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि एक इंसान इस लिमिट को क्रॉस ना करे।
तो आपने क्या किया, आपने सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया, हर चीज़ के लिए आप रेडी हैं इस रिश्ते में, हर चीज़ के लिए। ये ऑब्स्टिकल है, आपको नो बोलना सीखना चाहिए, ना बोलना सीखना चाहिए। जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है वहाँ आपको ना बोलना सीखना चाहिए। जो ऑब्स्टिकल है, आप नहीं कर रहे हो ये काम, आप हर चीज़ में हाँ कर रहे हो। जो ये पर्सन बोल दिया इन्होंने, आप उसमें हाँ है, आप उसमें एग्री है। भले आपकी सोल उसमें एग्री नहीं है, भले अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो इस चीज़ को। सो ये ऑब्स्टिकल है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। Please guide my dear angels. Outcome divine. My God. Outcome. One more time, please. क्या बात है। ये क्या है, दो अलग एनर्जीज एकदम। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की है। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आया है कि आप लोग किसी कनेक्शन में हैं। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इनके लिए ये एक प्योर, एक पॉजिटिव कनेक्शन है इनके लिए। आपके लिए ये कार्मिक कनेक्शन आपको फील हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये कर्मा वाला कनेक्शन है, कर्मा जुड़ा है इस इंसान के साथ, इसलिए जब मिलते हैं इनसे तब तकलीफ ही होती है। सो आपके लिए कार्मिक कनेक्शन है। सो आपको क्या समझना है यहाँ पे, ये क्यों मिले हैं आप लोग, हमारा क्वेश्चन ये था। अलग क्यों हुए हैं, यहाँ हमने बात की, क्यों मिले हो आप लोग, ताकि ये इंसान कनेक्शंस के बारे में समझ पाए, स्टेबिलिटी क्या है उसको समझ पाए, कैसे एक कनेक्शन बनता है और ज़िंदगी चेंज होती है, स्टेबिलिटी आती है, उसमें क्या एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ये इंसान ये समझ पाए। और आप ये समझ पाएँ कि कुछ कर्मा है जो आप दोनों के बीच में है। सो अलग ही करना था तो मिलाया क्यों, इसलिए क्योंकि आप लोगों का कुछ कनेक्शन है। ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, आप कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप जिसको मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम बोलते हैं, या फिर सिर्फ कर्मा से रिलेटेड हो सकता है ये जर्नी आपकी, जहाँ सिर्फ कार्मिक कनेक्शन ही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको ये फील हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ पास्ट का कुछ है आपके साथ जुड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इनको ये फील हो रहा है। आपको क्या फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये कर्मा है और कुछ नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है जो कि सिर्फ आपको तकलीफ ही दे रहा है। सो आप बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये जो कनेक्शन जो आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि मे बी आप नहीं कर रहे हो। अच्छा, जब आप हीलिंग नहीं करते हो तो क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। जब इसकी डिटेल वीडियो अगर हम बनाएंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बोलना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाए। हीलिंग हम बोलते हैं उसको जब एक कहीं आप फंस रहे हो, ठीक है, आप कहीं फंसे हो, आपको वहाँ से निकलना है और डिवाइन बार बार आपको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे निकलना है, लेकिन उन चीज़ों को आप समझ नहीं रहे, ठीक है। अब बहुत अलग अलग लोग आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, बताते हैं आपको कि आप गड्ढे में फंसे हो, आपको यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए, ट्राई कीजिए, आप ऐसे निकल सकते हो। लेकिन आप उस गड्ढे में ही हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप ट्राई दूसरे डायरेक्शन में कर रहे हो। मे बी आप और गड्ढा खोद रहे हो कि वहाँ से कोई सुरंग हो और वहाँ से आप निकल जाओ। ये आपके ऑपोजिट एक्शंस है जो कि गाइडेंस के ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जहाँ डिवाइन आपको और ट्रिगर करने पे मजबूर हो जाते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि उस गड्ढे से निकलने का रास्ता है, ठीक है। सो तब होती हैं चीज़ें ख़राब, जब आप बोलते हो कि मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, मेरे कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। वो क्यों है, क्योंकि आप कहीं फंसे हैं जहाँ से आपको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे वहाँ से, आप फंसे ही हैं वहाँ से और सिर्फ कंप्लेन आप कर रहे हो। सो इसको हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, जब डिवाइन को खुद से समझाना पड़ता है आपको कि आप क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ऐसे एक्शंस लीजिए जैसे कि आप उस पड़ाव से निकल सकें। जैसे मैंने बोला कि आप लोग अलग इसलिए किए गए हो ताकि आप ये समझ पाओ कि सेल्फ लव कैसे होता है, अपने आप को प्रायोरिटी में कैसे रखना चाहिए, सरेंडर कैसे करना चाहिए, पेशेंस में कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपकी लाइफ में सेपरेशन आया था कि आप सेपरेशन में सारी चीज़ें सीख सको। अब आप मिले क्यों हो, इसलिए मिले हो ताकि आप अपने कुछ कर्मा को रिलीज़ कर पाओ, अपने आप को ग्रो कर पाओ, इस डेविल की एनर्जी से अपने आप को निकाल पाओ। जब आप इनसे मिले थे आपके अंदर बहुत इम्पेशेंट एनर्जी रही होगी, जहाँ आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं था, आप में फियर बहुत रहा होगा, आप डोमिनेट करना चाहते होंगे इस रिश्ते को, इस पर्सन को। आप चाहते होंगे उस टाइम में कि ये इंसान हर बात आपकी सुने, जो भी आप बोल रहे हो। अगर एक भी बात ये इंसान आपके नहीं सुनते थे आपको गुस्सा आता था, आप उस टाइम सेपरेशन क्रिएट करते थे। सो ये जो भी एनर्जी आपकी है, ये सब एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, इसलिए आप इनसे मिले हो ताकि आप ग्रो कर पाओ आगे। और ये इंसान मुझे लग रहा है कि पास्ट में इनकी एनर्जी जैसी भी रही है, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये इंसान ये समझे हैं कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, ये पास्ट का कोई कनेक्शन है आपका जिसमें स्टेबिलिटी चाहिए इस इंसान को। सो आउटकम मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ ये इंसान स्टेबल हो रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ये कोई कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, और आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये कार्मिक कनेक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है।
या सिर्फ यहाँ कर्मा ही है जो आपने उनके साथ और उन्होंने आपके साथ पास्ट में किए हैं, जिसका भुगतान आप भोग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। ओहो नहीं लूँगी, इतने बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। गाइडेंस प्लीज डिवाइन, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, देखिए ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना आप, स्पिरिचुअली ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी यहाँ बैठे हैं, मे बी अभी स्टार्ट हुई है इनकी अवेकनिंग या फिर इनकी जर्नी, जो ये समझ पा रहे हैं, ये अभी स्टार्ट किया इन्होंने और इनको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, अवेकनिंग तक पहुंचना है, जो कि स्टार्ट हुई है इनकी। अभी ये पहुंचे नहीं है, लेकिन ये पहुंचने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, और इनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है जहाँ पे खुश है इंसान कि आपके साथ ये कनेक्शन में खुश है, आपके साथ जो भी इन्होंने ट्रिगर सहे हैं खुश हैं, जो ट्रिगर आपको किए है, जो आप ग्रो किए हो, उससे भी इंसान खुश है। सो इनकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आपकी एनर्जी गाइडेंस ये है कि अपने हार्ट चक्र को आपको हील करना है, जो पेन आपने रखा है और जो आप हील नहीं होना चाहते हैं, जो कि आप हर तरफ से अपने दिल को आप तकलीफ दे रहे हो, उससे आपको निकलना है बाहर, ठीक है। नो को नो बोलना है। अब आपको ऐसा लगता है कि नो बोलना है, नो को नो नहीं, लेकिन नो बोलना है। अगर आपके मन में ऐसा है कि ये काम मुझे नहीं करना है, जो कि ये सामने वाला पर्सन बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है वहाँ आपको नो बोलना सीखना चाहिए। आप नो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनका दिल टूट जाएगा, आपको दिल तोड़ना है। वैसे नहीं बोल रही हूँ कि दिल सबका तोड़ना है, लेकिन जो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं आपको, अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है कि ये सही नहीं है, उसके लिए आपको नो बोलना चाहिए। जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है वहाँ आपको नो बोलना चाहिए, चाहे सामने वाले इंसान का दिल टूटे, ठीक है, लेकिन वहाँ नो बोलना आपको आना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही है मेरे हिसाब से, हाँ, और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आपके कर्मा है वो सही डायरेक्शन में है, और उससे अगर किसी इंसान का दिल टूटे तो टूटे, लेकिन आपको कर्मा सही रखना है अपना, तो आपको दिल तोड़ना चाहिए, आपको दिल तोड़ना आना चाहिए, नो बोलना चाहिए। इससे सामने वाले इस चीज़ को जैसा भी ले रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नो को उन्होंने कैसा लिया, लेकिन आपको सही जो होता है ना, मतलब सब कुछ देखने के बाद सही एक्शन करने के लिए नो बोलना है तो नो बोलना चाहिए आपको, और अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। पास्ट के आपके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको कि आपने रखे हैं दबा दबा के, आपको उसको रिलीज़ करना चाहिए, आपको इस पेन से निकलना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस ये है। आपको बहुत लोग ऐसा भी है जो कि हीलिंग स्टार्ट किए हैं अपनी और हील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आपके हार्ट में बहुत सारे ऐसे वुंड्स हैं, आपके सोल में बहुत सारे ऐसे वुंड्स, स्कार्स हैं, देख रहे हो ना, स्कार्स और वुंड्स, इसको आपको सही करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए। और एक क्लैरिटी में आना है आप लोगों को, एक क्लैरिटी, अकेले रहना सीखना चाहिए, डिटैचमेंट। अब ये डिटैचमेंट जब मैं बोलती हूँ तो लोग बहुत गलत तरीके से इसको लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप साधु बन गए, बिल्कुल नहीं। आप उस इंसान के साथ हैं, लेकिन आप उनसे इतने अटैच नहीं हैं कि उनकी तकलीफ आपको हर्ट कर रहे हैं। समझिए कि अगर एक इंसान के साथ आप हैं और वो बीमार है बहुत ज़्यादा, अगर आप भी उनके साथ बीमार हो जाओगे तो यहाँ सेवा कौन करेगा? समझ रहे हो ना? सेवा करने के लिए आपको डिटैच्ड होना होगा, उनके दर्द से आपको डिटैच होना होगा ताकि आप सेवा कर सको। सो डिटैचमेंट हम इसको बोलते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दिया आपने सब कुछ, आप साधु बन गए, बिल्कुल नहीं। आप साथ में है भी, उनको समझ भी रहे हैं, लव केयर कंपैशन सब कुछ है, लेकिन डिटैचमेंट है, ठीक है। उनके कुछ भी एक्शंस आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी। सो ऐसी एक एनर्जी में आपको आना होगा। ये है आज की रीडिंग। ऐसे टॉपिक्स मेरे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। अगर इस टॉपिक पे आप लोगों को और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डिटेल वीडियो लिखिए। मैक्सिमम कमेंट अगर डिटेल वीडियो पे होंगे तो फिर मैं इसका और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जहाँ आप लोग को ये पता चलेगा कि क्यों मिले, क्या हुआ मिलकर, नहीं मिलते तो क्या होता और आगे क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। मिली है तो इसे लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अपनों के साथ। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ओके, मंदिर का गाना स्टार्ट हो गया है। जैसे रीडिंग खत्म होने वाली है मंदिर का गाना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।